नमस्कार। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये दिसंबर का महीना चल रहा है। इस महीने में हमें आम के बाग में क्या क्या प्रबंधन करने हैं, आज की परिचर्चा में हम आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। अपने मूल टॉपिक पर आने से पहले हम बताना चाहेंगे कि आम को फलों का राजा कहते हैं और इसकी खेती जो है बिहार में 149,000 हेक्टेयर में होती है, जिससे कुल 2,443,000 मैट्रिक टन हमें उत्पादन प्राप्त होता है। बिहार की उत्पादकता जो है 16.37 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि भारतवर्ष में इसकी खेती 2,258,000 हेक्टेयर में होती है, जिससे कुल 21,822,000 मैट्रिक टन हमें आम का उत्पादन प्राप्त होता है। राष्ट्रीय उत्पादकता जो है बिहार की उत्पादकता से बहुत कम है। राष्ट्रीय उत्पादकता मात्र 9.7 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि बिहार की उत्पादकता से बहुत ही कम है। आम के बाग में मंजर आने के पूर्व दिसंबर माह में बाग का प्रबंधन कैसे करें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्योंकि अभी किया हुआ बाग का प्रबंधन ही निर्धारित करेगा कि हमारे पेड़ पे कुल कितने फल लगेंगे और उन फलों की गुणवत्ता क्या होगी। आम की खेती की लाभप्रदता जो है मुख्य रूप से समय पर बाग में किए जाने वाले विभिन्न कृषि कार्यों पर निर्भर करती है। एक भी कृषि कार्य या गतिविधि में देरी से बागवान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और जो आपका उद्यम है वो अलाभकारी होके रह जाता है। इसलिए आम उत्पादकों को लाभ को दृष्टिगत रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि दिसंबर के महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। यदि इन उपायों को किया जाए तो निश्चित तौर पे आपका जो आम के बाग से बहुत अच्छा आपको रिटर्न प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि दिसंबर माह में वो क्या करें। यदि डाई बैक, जिसको हिंदी में शीर्ष मरण कहते हैं, इस रोग का लक्षण दिखाई दे। अब प्रश्न ये है कि डाई बैक बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो इस बीमारी को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। पत्तियों पे अनियमित आकार के चॉकलेटी रंग के धब्बे बनते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े बड़े धब्बे का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे पत्तियां हमारी पीली हो जाती हैं। और पीली होने के बाद होता क्या है, ये झड़ जाती हैं, टहनी हमारी नंगी हो जाती है और ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू करता है। इसीलिए इस बीमारी का नाम जो है डाई बैक रखा गया है। इसमें करना क्या है कि जहां तक हमारी टहनी सूख गई है उसे 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे आप आइए, हरे हिस्से को लेते हुए तेज चाकू या सिकेटियर से काट दें। लेकिन यदि आपका पेड़ बहुत बड़ा है, ये काटना संभव नहीं है, कोई बात नहीं। आप क्या करें कि एक दवा आती है मार्केट में जिसका नाम है साफ या कंपेनियन, जो भी आपको मिले। इन दवाओं के बीच अंदर जो पाया जाता है उसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, 2 फफूंदनाशक मिला के ये दवा बनती है। इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करते हैं और इसके 10 दिन के बाद जो दूसरी दवा है उसका नाम है ब्लाइटक्स 50 या ब्लू कॉपर 50। इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको डाई बैक की उग्रता में भारी कमी आएगी। एक और बीमारी है, या यूं कहें कि ये
बीमारियों का एक लक्षण है गमोसिस। इसमें क्या होता है कि लस्सा निकलने की लस्सा निकलते हुए दिखाई देता है। ये लस्सा क्या है? ये लस्सा जो है एक तरह से ये बता रहा है कि हमारा जो पेड़ है वो किसी मुसीबत में है, वो दिक्कत में है। यदि उस दिक्कत को नहीं दूर किया गया तो वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। अतः यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, गमोसिस दिखाई देती है, पेड़ से अत्यधिक लाशा निकलने की समस्या दिखाई देती है, तो आपको चाहिए कि आप 1 किलोग्राम चूना, 1 किलोग्राम तुतिया और 10 लीटर पानी लें। 5 लीटर पानी में चूना डाल दें और दूसरे 5 लीटर पानी में तुतिया डाल दें। उन दोनों को मिलाते हुए जो घोल बनता है, इसको 24 घंटे के लिए भिगा दें। और इसके बाद क्या करते हैं कि जब दोनों को मिलाते हैं और जो घोल तैयार होता है तो उसको बोर्डो पेस्ट कहते हैं। बस सावधानी इतनी रखनी है कि हमें जो ये घोल बनाना है ये किसी भी धातु के बर्तन में नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप ज़मीन की सतह से लेके 5-5.5 फीट तक मुख्य तने की खूब बढ़िया से पुताई करते हैं। आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप इस गमोसिस नामक जो बीमारी है इससे आपको निजात मिलेगा। इसमें एक और समस्या इस समय देखने को मिलती है। दिसंबर के महीने में यदि आप अपने बाग में जाएं तो आपको पत्तियों का, छोटी छोटी पत्तियों का झुंड दिखाई देगा। इसको वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन कहते हैं। इसकी तुड़ाई कर दीजिए और तुड़ाई करने के बाद नैप्थेलिक एसिड जो ये ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, इससे छिड़काव कर दीजिए। इसके लिए करना क्या है, 200 ppm का हमें छिड़काव करना है। आप इसको हमेशा याद रख लें। 1 ग्राम इन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ppm। 1 ग्राम दवा को यदि 1 लीटर पानी में हम घोलते हैं और उससे जो सॉल्यूशन बनता है वो 1000 ppm का होता है। अब हमें बनाना है 200 ppm का, तो 5 टाइम्स हमें डाइल्यूट करना है। इसका मतलब 1 ग्राम को आप 5 लीटर पानी में डालें, जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 200 ppm का होगा। 200 ppm के नैप्थेलिक एसिड के सॉल्यूशन से स्प्रे करने से ये जो गुम्मा, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन की जो समस्या है उससे हमें निजात मिलेगी। इस साल जो है अत्यधिक बारिश हुई है, अभी भी बागों में नमी है, इसलिए सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हर जगह के लिए लागू, यह बात हर जगह पे लागू नहीं होती है। अभी हमें थोड़े दिन पहले जमुई के कुछ लोगों से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि नहीं, उनके बाग जो है में पर्याप्त नमी नहीं है, जबकि हमारे इधर जो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इवन भागलपुर तक हम देख रहे हैं कि बागों में बहुत अच्छी नमी है। खैर ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। यदि नमी है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। यदि नमी नहीं है तो आप हल्की सिंचाई कर दें और सिंचाई करके हल्की जुताई गुड़ाई कर दें, मिट्टी को बराबर कर दें, जो खरपतवार हैं उनको इकट्ठा करके जला दें। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुतेरे कीड़े जो अभी तक जमीन में अपना आश्रय लिए हुए थे, ये जमीन की सतह पे आ गए जुताई गुड़ाई करने की वजह से। अब ये जमीन की जब सतह पे आ जाते हैं तो जो इनके परजीवी हैं, परभक्षी कीड़े हैं या दूसरे जीवों द्वारा इनका शिकार हो जाता है, या जमीन की सतह पे आने पे ये अत्यधिक ठंडक की वजह से भी मर जाते हैं। जब इनकी संख्या में भारी कमी आ जाती है तो ये हमारे लिए लाभप्रद है। ये जितने हमारे शत्रु कीट हैं इनकी संख्या हमेशा कम रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए अभी हम मीलीबग जिसको दहिया कीट भी बोलते हैं, यह कीट जो है
आज से 4-5 साल पहले तक एक माइनर कीट माना जाता था, कम महत्व का कीट समझा जाता था। अब इधर खासतौर से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिलों में हम देख रहे हैं कि उसकी उग्रता में भारी वृद्धि हुई है। ये अब आम के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बन के उभर रहा है। यदि इसका ससमय उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो आम उत्पादक किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस महीने के अंत तक मीली बग के नियंत्रण के लिए आम के बाग की बैंडिंग की व्यवस्था करें। 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली अल्काथेन शीट जो 400 गेज की हो, 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पेड़ के तने के चारों ओर इसको लपेट दिया जाना चाहिए। इस सीट को दोनों छोर पर बांधा जाना चाहिए और पेड़ पर चढ़ने के लिए मीली बग को रोकने के लिए निचले सिरे पर ग्रीस जो होती है उसको लगा देना चाहिए। मीली बग नियंत्रण के लिए पेड़ के नीचे मिट्टी में कार्बोसल्फान 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए या क्लोरोपायरिफास जो ग्रेन्यूल के रूप में मिलता है 200 से 250 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ बुरकाव करने से भी इसकी पॉपुलेशन में कमी आती है। जो पेड़ के अवशेष हैं, जो टूटी फूटी टहनियाँ पत्तियाँ इकट्ठा हैं, उनको जला देना चाहिए। खरपतवार और मलबे से बाग को मुक्त हो रहना चाहिए। फसल सुरक्षा के विभिन्न जो उत्पाद हैं, मीली बग के खिलाफ उनका जो इफेक्टिवनेस है, उनकी प्रभावशीलता जो है वो बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो बॉडी है वो वैक्सी है, मोम की कवर है, इसलिए जो हमारी दवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। दिसंबर का जो महीना है उसमें छाल खाने वाले जो कीड़े हैं या मुख्य तने में जो छेद करने वाले कीड़े हैं उनको भी नियंत्रित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले छेदों को आपको नारियल वाला जो झाड़ू है उसको लीजिए और उससे खूब बढ़िया से अपने मुख्य तने को, जो आम का जो मुख्य तना है, उस सीक वाले झाड़ू से खूब बढ़िया से उसको साफ़ करिए। और साफ़ करने के बाद जो है आप जो उसके जो छेद हैं आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देने लगेंगे। उन छेदों में ये जो साइकिल की जो तीली होती है उसको अंदर तक डालिए और उसको हिलाते रहिए। उससे क्या होगा कि जो कीड़े हमारे हैं उसके संपर्क में आने पे वो मर जाएंगे। या उसमें आप क्या करें, पेट्रोल या मिट्टी का तेल, जो भी किरासन ऑयल वगैरह है, इसको रुई का फाहा बना के, जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है उसका खूब बढ़िया से उसको भिगा लीजिए और तीली की सहायता से उस छेद के अंदर डाल के जो उसका मुंह है उसको गीली मिट्टी से बंद कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जो वेपर निकलेगा, जो भाप निकलेगी, वो अंदर ही उस कीड़े को जहाँ कहीं भी होगा उसको मारने में सहायक होगा। जनवरी का जो महीना है उसमें बोर निकलते हुए दिखाई देते हैं, या यूं कहें कि अभी भी बहुत सारे किसानों ने हमसे बताया कि दिसंबर के महीने में उनको जो है बोर दिखाई दे रहे हैं। ये एबनॉर्मल है, ये सामान्य नहीं है। जब टेम्परेचर गिरेगा, क्योंकि उत्तर भारत में जो दिसंबर जनवरी का महीना है इसमें तापक्रम कभी कभी 4-5 डिग्री तक भी होता है, तो ये बच नहीं पाते हैं, इनको मर जाना है, इनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं बच पाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इनको तोड़ दें और इस तरह से जब बौर आएंगे, जब मंजर आएगा, एक बार उस समय भी आपसे हम मुखातिब होंगे। उस समय हम आपको बताएंगे कि आप
अपने बागों में क्या करें, किन दवाओं का उपयोग करें, क्या क्या और सावधानियां बरतें कि आपके मंजर में अधिक से अधिक टिकोले लगें और आपकी आम की खेती जो है लाभप्रद हो। नमस्कार।